need any. See, if this is number one, मतलब this is number one, तो ये नंबर सोनी जी मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी तो एक बार ये नंबर वन आपको क्या आइडेंटिफाई करता है, मैं इसमें भी एक बार ले लेता हूँ. इज द स्क्रीन सूर्य विजिबल? सूर्य नंबर वन है सूर्य। सूर्य, या वेरी गुड. तो नंबर वन इज सूर्य, बट सूर्य हमको डिनोट क्या करता है? सन है, क्योंकि नंबर्स को भी प्लैनेट्स में डिवाइड किया गया है. नंबर आर ऑल्सो डिवाइडेड हेयर इन द पार्ट्स ऑफ प्लैनेट. देखिए, नंबर वन सन को डिनोट करता है, नंबर टू मून को डिनोट करता है, नंबर थ्री जुपिटर। जुपिटर को डिनोट करता है, नंबर फोर यूरेनियस, नंबर फाइव यूरेनियस मीन्स राहु, नंबर फाइव इज मरकरी बुध, नंबर सिक्स इज वीनस द्रोणाचार्य, नेपच्यून। सेवन इज नेपच्यून और केतु, एट सॉरी एट्थ इज सैटर्न एंड शनि, नाइन इज मंगल. तो अब इनके एट्रीब्यूट्स क्या है, इनको ये नंबर क्यों दिए गए, क्या किए गए? अथॉरिटीज। हाँ जी. रॉयल। ये नंबर इनको क्यों दिए गए, किस लिए दिए गए? क्योंकि नंबर वन, अगर आप नंबर वन की फॉर्मेशन देखते हो तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई भी कर्व ऐसा, एक स्टबननेस है इसके अंदर. तो ऐसे बंदे जो होते हैं, जो नंबर वन को कैरी करते हैं, वो अथॉरिटेटिव होते हैं. दे आर रॉयल. दे सेट्स अ ट्रेंड, दे आर ट्रेंड सेटर. जो चीज वो करते हैं लोग उनको कॉपी करने लगते हैं, फॉलो करने लगते हैं. नेम फ्रेम भी देता है, सन है वो नेम फ्रेम भी देगा और लीडरशिप क्वालिटी भी देगा. This is general an introduction of number one. There are lots and lots more to go with number one. ठीक है. Then if we go with number two, two number is emotional. क्योंकि जैसा मून होता है, it changes its shape and size accordingly. छोटा होगा, बड़ा होगा मैक्सिमम फुल, देन उसके बाद इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. ऐसा होता है ना. तो जैसा उसके में फ्लक्चुएशन होता है, यहाँ पर भी मून में इमोशंस ज्यादा होते हैं, फ्लक्चुएशन ज्यादा होते हैं. मून में इमोशन ज्यादा होते हैं, फ्लक्चुएशन ज्यादा होते हैं. दो मून इज स्लो, जेंटल है, सेंसिटिव होता है मून. मून के नेचर. और मून डिनोट्स क्वीन, द मदर. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जुपिटर, तीन नंबर डिनोट्स जुपिटर. जुपिटर के ये देखिए यहाँ पर दोनों जो पोर्ट्स हैं, जो एंट्री, तो समथिंग विच कैन बी इनटेकन, नीचे वाले सर्कल में भी ऊपर वाले. तो यहाँ ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुरु, क्योंकि इसके क्या है, हर चीज को तीन नंबर वाले, दे आर विलिंग टू स्टडी, विलिंग टू गेन नॉलेज. जो भी नॉलेज मिल जाए, दे आर विलिंग टू गेन. और गेन करते 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 दे वो अब चीजें ऐसी एनालाइज करते हैं, ये करते हैं कि जब जिसको देना हो दे कैन डाइवर्ट. किसी को भी सजेशन देंगे, काउंसलिंग देंगे, बहुत अच्छे से देंगे, उसको समझेंगे. और उसकी उस ट्रैक, उसकी उस प्रॉब्लम से निकल, उसको मदद करेंगे कि उस प्रॉब्लम से वो निकल आए. और तीन नंबर वालों के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं कि वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं दूसरे की प्रॉब्लम में कि उसकी प्रॉब्लम उनको अपनी लगने लगती है, अनलेस अनटिल वो पर्सन निकलता नहीं है. दे आर वाइज, स्पिरिचुअल भी होते हैं, और इनकी इमेजिनेशन पावर, इमेजिनेटिव पावर भी अच्छी होती है. देन चार नंबर इज यूरेनियस. यूरेनियस मीन्स राहु. राहु जो है, राहु का सिर्फ सिर होता है, लोअर बॉडी पार्ट नहीं होता. तो दे हैव माइंड. तो जो माइंड से काम करके, दे आर शार्प माइंडेड, थोड़े से स्टबन होते हैं, लॉजिकल होते हैं और डिसिप्लिन्ड होते हैं. लॉजिकल होंगे और डिसिप्लिन्ड होंगे. देन इफ वी गो विथ फाइव नंबर मर्करी. मर्करी क्या होता है, बच्चा है. तो दे आर एंटरटेनिंग, सेल्फिश सॉरी सेल्फिश होते हैं और मनमौजी होते हैं. इनकी कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी होती है. ये कम्युनिकेशन पावर से ही बहुत हद तक अर्न भी कर पाते हैं. सेंस ऑफ ह्यूमर भी इनमें बहुत अच्छा होता है. देन इफ यू कम विद नंबर सिक्स. नंबर सिक्स इज रोमांटिक. नंबर सिक्स इज रोमांटिक. दे आर फैमिली ओरिएंटेड. रोमांस का होता है, फैमिली लव का है, पैशन का है, फैमिली ओरिएंटेड का है, लग्जरी ओरिएंटेड है, और ट्रैवल रिलेटेड चीजों के लिए सिक्स नंबर डिनोट करता है. देन इफ यू कम विद नंबर सेवन. सेवन इज द नंबर ऑफ नेपच्यून विच इज केतु. ये हमको रिसर्च कराता है. ऐसे सात नंबर वाले ना
कंफ्यूजन स्टेट्स में रहते हैं कि ये करूं या वो करूं। द पर्सन हु हैव सिंगल सेवन, तो उनको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है दो चीजों में। दे एवरी एवरी टाइम दे नीड्स टू चॉइसेस टू गो विद। आई हैव टू गो विद ए और आई हैव टू गो विद बी। और ये किसी भी चीज की इतनी डेप्थ तक जाते हैं, इतनी चीजों बेस तक चले जाते हैं कि ये कहते हैं ना, बाल की खाल निकालते हैं। वैसा कैरेक्टरिस्टिक्स 7 नंबर वालों में होता है। ये भी प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। और ऑकल्ट फील्ड इज लाइक सॉरी, ऑकल्ट फील्ड इज लाइक जो हम ये कर रहे हैं, जो फ्यूचर प्रिडिक्शंस के लिए बताती हैं चीजें, जो विद्या है जो फ्यूचर प्रिडिक्शन, उसको ऑकल्ट ऑकल्ट कहते हैं। तो ऑकल्ट में भी 7 नंबर वाले, 8 नंबर वाले, 3 नंबर वाले बहुत अच्छा कर सकते हैं, करते भी हैं। 8 नंबर इज ऑफ शनि। शनि जज है, हार्ड वर्किंग नेचर बताता है, लिबोरियस बनाता है, आर्गुमेंटेटिव भी है, क्योंकि वो जज है तो जज तर्क वितर्क के बिना चीजें नहीं करेगा, तो दैट इज लेबोरियस। और स्ट्रगल भी बढ़ाता है शनि। देन वे कम विद लास्ट नंबर 9। 9 इज मार्स। मार्स मीन्स मंगल। मंगल जो है वो चैरिटेबल है, वॉरियर है, करेजियस होते हैं, और ह्यूमिटेरियन नेचर उनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। दिस इज हाउ द नंबर 1 to 9 इज बीइंग कैटेगराइज्ड। अब 9 के बाद जो नंबर आता है, देन अगेन कम्स 10, तो वो रिपीटेशन हो जाता है। 0 नंबर जो होता है, मैंने कल बताना भूल गया था, 0 नंबर डिनोट स्टबर्ननेस। 0 नंबर जिसके भी, अगर एक पर्सन, अब जैसे कल बात कर रहे थे हम बेसिक्स की और डेस्टिनी की, ठीक है ना। अब मैं बेसिक और डेस्टिनी भी एक बार पहले बता दूं, फिर मैं बात करता हूं। ठीक, दिस इज हाउ बेसिक नंबर, हमारी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर होते हैं, वन इज बेसिक एंड वन इज डेस्टिनी। तो जो हमारी डेट ऑफ बर्थ हो गई MMDDYY के फॉर्म में, सपोज मैंने ये एग्जांपल दिया हुआ 15/6/1998, ठीक है ना। तो बेसिक 15 का जो टोटल होगा 5 and 1 का इज 6, तो उसका बेसिक नंबर 6 आ गया। और अगर 20 का टोटल, तो 22 + 0 is 2, इसको हमको सिंगल डिजिट पर ही लेकर आना है, विच इज नोन एज द बेसिक नंबर। इसको हिंदी में भाग्यांक भी कहते हैं। देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नेम फॉर दिस। किंग नंबर, इसको किंग नंबर भी कहते हैं, ड्राइवर नंबर भी कहते हैं, बेसिक नंबर भी कहते हैं। तो यहां पर हम जो टर्म कर रहे हैं वो बेसिक नंबर से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अलग अलग लोग अलग अलग नाम से इसको बोलते हैं। The basic number is known as, you can take the screenshot, as well as if you want to write, you can write it down, no worries for that. Basic number is known as the date of birth, the single digit number which you get if you have double digit. By adding those numbers, the single digit number you get is known as the basic number. Once again, I'll let you know कि 15 से 5, 1 + 5 is 6 is equals to the basic number. 6 is the basic number. और अगर 0 आता है तो 2 + 0 is 20 is again 2। तो हमने दोनों जगह पर दो डेट्स ऑफ बर्थ के साथ मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। और हमने अगर 1 से लेकर 9 है तो कोई इशू ही नहीं है, वो तो उसका बेसिक नंबर वैसे ही हो गया। बट अगेन इफ डबल डिजिट आता है तो डबल डिजिट को सिंगल डिजिट, दोनों डिजिट्स को प्लस कर जो नंबर आप लेकर आते हो, दैट इज नोन एज बेसिक नंबर। ठीक है। अब बेसिक नंबर हमको क्या करता है, देखो बेसिक नंबर 30 वाले का भी 3 होगा और सिंगल 3 वाले का भी 3 होगा। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंगल 3 और 30 से जो 3 आया। क्यों? क्योंकि 30 से जो 3 आया उसके अंदर किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, 0 के साथ लग गया, मतलब वो बंदा थोड़ा सा स्टबन हो गया, थोड़ा सा स्टबननेस देता है, एरोगेंस देता है उसके अंदर। ठीक है। तो यहां पर ये डिफरेंस होता है बेसिक की चीजों के लिए, कि बेसिक एटीट्यूड, बेसिक एट्रीब्यूट्स वो नंबर के कैरी करेगा। तो बेसिक नंबर, आई होप चीजें क्लियर हो गई बेसिक नंबर सबको। इफ वी कम विद डेस्टिनी नंबर, हिंदी में इसको कहते हैं मूलांक। वो होता है भाग्यांक, ये होता है मूलांक। और इंग्लिश में इसको क्वीन नंबर भी कहते हैं, डेस्टिनी भी कहते हैं, कंडक्टर भी कहते हैं, एंड सो ऑन, देयर आर मेनी मोर नेम्स फॉर दैट। अब इसको डेस्टिनी से कैलकुलेट करते हैं। इट इज द टोटल ऑफ योर DDMMYY, and when it comes to single digit is known as destiny number. Suppose the date of birth here taken is 15/6/1998. So date of birth is 1 + 5 is equal to 6, month is 6, and year is 1 + 9 + 9 + 8 is equals to 27. तो 2 + 7 अगेन जो हमको मिला, हमको हमेशा सिंगल डिजिट पर लाना है, विच इज 9।
ठीक है, तो यहां पर हो गया 6 + 6 + 9 इज इक्वल्स टू 21, 21 इज इक्वल्स टू 3। यहां से हमने इसका डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट कर लिया विच इज 3। आई होप ये क्लियर हुआ है सबको। इफ एनीबडी हैज डाउट प्लीज लेट मी नो। टोनी जी क्लियर हुआ आपको? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब इसकी एक कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूं जो मैंने आपको कल बोला था कि आई लेट यू नो। एक सेकेंड, एक इजी कैलकुलेशन। एक सेकेंड, इज द वाइट बोर्ड विजिबल? सी, सपोज कोई डेट ऑफ बर्थ लिख लेते हैं हम। दिस इज लाइक 14 प्लस, मतलब सॉरी, 14/9 1999। क्लियर है? 14/9 1999। अब इसका डेस्टिनी क्या आएगा? 5। हाउ कम 5? नहीं, कितना आएगा? 6। 6. 6 हाउ? आपने टोटल कर लिया, बट अगर मैं इसमें सब सारे नाइन्स को कैंसिल कर दूं, 1 2 3 4, तो 4 + 1 5 एंड 1 6, तो 6 इज द डेस्टिनी। अब ये 9 क्यों माइनस किया? क्योंकि 9 के बाद अगेन 1 वाली काउंटिंग स्टार्ट होती है। इज दैट क्लियर? मैं अब एक दूसरे नंबर के साथ भी इसको एग्जांपल देता हूं आपको। देखिए, क्योंकि कई बार अगर हमको मैन्युअली जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना है, डोंट हैव एनी कैलकुलेटर या वो, तो हम बताते सपोज 27 3 1969। अब इसका क्या आएगा? क्या आएगा इसका? 2। हाउ टू? 1. 4। सी, देखो इसको हमने कैसे किया? 7 + 2 इज 9. 9 plus 3, 12. नो नो नो, एक एक 12 and सेकेंड, 1. एक सेकेंड। 7 + 2 इज 9, 9 मैंने यहीं पर कैंसिल कर दिया। सी, अच्छा, ऐसा? ओके। ऐसा कर दो। हाँ, आप 9 9 के स्लॉट बहुत। कैंसिल कर दो तो इट विल बी बिकम मोर इजियर। ये 9 भी कैंसिल कर दिया, ये 9 भी कैंसिल कर दिया। ओके, 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 एंड ओके। सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। 9। 1, इट्स 1, बिकॉज It's 6 1. एंड 3 भी मैंने माइनस कर दिया। 6 + 3 इज 9, तो 9 9 के पेयर्स फटाफट डेट ऑफ बर्थ में आप प्लस कर लो, मतलब Okay, okay. तो Got it, got it. को इरेडिकेट कर दो, तो आपको इजीएस्ट मेथड टू गेट योर डेस्टिनी नंबर, सॉरी, इट्स द इजीएस्ट मेथड टू गेट योर डेस्टिनी नंबर विद इन अ वाइल। क्लियर हुआ? कैलकुलेशन Okay. इज द थिंग, बट दिस इज द मेथड टू गेट योर डेस्टिनी नंबर सून। क्लियर हुआ? yesterday I was telling you कि I'll let you know the one method for this was the method। Okay. चलिए, अब ये डेस्टिनी नंबर निकालना आ गया। उसके बाद आ जाता है कुआं नंबर। व्हाट, सी, इट इज एन मिथ कि जैसे अब हम न्यूमरोलॉजिकली चीजें देखते हैं, ठीक है, तो न्यूमरोलॉजिकली अगर हम देखते हैं तो जेंडर, एस्ट्रोलॉजिकली हम चीजें देखते हैं तो जेंडर हम डाल देते हैं, मेल है फीमेल है। बट न्यूमरोलॉजिकली अगर हम देखें चीजें, तो हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, वी एंड नेवर टेक लाइक कि मेल है कि फीमेल है। बट यहाँ कुआं नंबर जो होता है वो आपको डेस्टिनी बताता है। वो आपको मेल और फीमेल की फ्लक्चुएशन बताता है। ये इनकम्प्लीट है जानबूझ के। दिस इज जो भी आपका ईयर का टोटल है, लेट्स से आपका जो भी ईयर है उसको टोटल करे, सिंगल डिजिट पर लेकर आए, और जो मेल्स होंगे, जो भी मेल्स होंगे उनके लिए क्या होगा? +4। और जो फीमेल्स होंगी, हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes. हेलो, हेलो जी।
सर आप आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर, आ रही है। ओके। तो कुआं नंबर इज द नंबर जो हमें मेल और फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। तो यहाँ पर जब हम कुआं नंबर निकालेंगे किसी भी मेल, हाँ जी, किसी भी मेल का किसी भी फीमेल का अगर हम कुआं नंबर निकालते हैं तो कुआं नंबर कैसे निकालते हैं? कुआं नंबर एक्चुअली, कुआं नंबर इज अ नंबर जिसकी पावर हमको मिलती है, whether we have it in our grid or not. It is an hidden number. That is why it is known as कुआं नंबर। एंजेलिक नंबर, हाँ जी, पार्डन। इसको एंजल नंबर भी बोलते हैं। यस, somebody also बोलते हैं, तो एंजल नंबर भी बोलते हैं। और ये हम आपने देखा होगा, अगर बहुत सारे लोग अपने रिस्ट पर ये पाम के इस तरह एक नंबर लिखकर, जहां हमारी रिस्ट होती है, स्टार्ट होती है, वहां लिखकर एक सर्कल करते हैं। हैव यू सीन? अगर आपने कभी किसी ने देखा हो। देखा है। यस हाँ तो सर, यस देखा है। हाँ तो दैट इज नोन एज कुआं नंबर। क्लियर है? उस नंबर को ही हम कहते हैं कुआं नंबर। Can you spell the Kua? Can you spell that? KUA। इट्स रिटन, मैम। इज द स्क्रीन नॉट विजिबल टू यू? सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। इज द स्क्रीन नॉट विजिबल टू यू? No. जस्ट अ सेक, सॉरी, आई वाज थिंकिंग कि स्क्रीन वाज विजिबल टू यू। जस्ट अ सेक, मैं उसको आपको कैलकुलेशन And if you could tell people to switch off, mute their cameras. I mute, okay, I from my side mute everyone's. If anybody has doubt, he or she can raise your hand, right? ठीक है ना? I have mute everyone from my side as well. Is that okay? Now screen is visible now. ठीक है, यस, ठीक है कमला जी। तो दिस इज हाउ दिस इज द टोटल जो भी आपका ईयर का टोटल आता है। सपोज योर ईयर इज 1983, तो इट इज 1 + 9 + 8 + 3 इज इक्वल्स टू 21। तो 21 अगेंस्ट मेक्स द सिंगल डिजिट टू 3। अब मेल के लिए क्या करेंगे? इट इज देयर इज एन पीडीएफ ऑल्सो जिसमें कंप्लीट है। इस वाली इसमें ना एक स्लाइड नहीं है। एक मिनट देख रहा हूँ, इसका एक स्लाइड मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। कुआं नंबर बेसिकली, हाँ, ये जो भी आपका ईयर का टोटल आएगा, ठीक है ना, तो मेन में उसमें -4 कर देंगे और फीमेल में +6 कर देंगे। हेलो? यस सर। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहां पर हम फिर कुआं नंबर निकालेंगे। मैं अगेन एक बार इसको आपको प्रैक्टिकली बता दूं। यहाँ कुआं नंबर होता है जो भी हमारा नंबर नहीं है, उसको नंबर हम इस वाले एरिया पर लिखकर सर्कल कर देते हैं विद ग्रीन पेन टू गेट द पावर ऑफ दो दैट नंबर। दैट नंबर इज नोन एज कुआं नंबर। क्लियर है? वो अगर वो हमारी डेट ऑफ बर्थ में नहीं भी है, बट हिडन नंबर होता है जो हमें, जिसकी पावर कंटिन्यूस मिलती रहती है। क्लियर है? तो हमने ये 3 नंबर देखे। उसके बाद एक आ जाती है ट्रांसफॉर्मेशनल एज। मैंने कल भी बताया था, ट्रांसफॉर्मेशनल एज इज एन एज जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट, डेस्टिनी वाले ज्यादा होते हैं। बेसिक वाले ज्यादा होते हैं। तब बेसिक इज अवर कैरियर। ठीक है? और जैसे ही हमारी शादी होती है, हम इंडिपेंडेंट बिजनेस करने लगते हैं, या हम जॉब करने लगते हैं, या फिर फोर्थ ऑप्शन, हम 32 क्रॉस कर जाते हैं। 28, 32 एक एवरेज, अराउंड 30 टच करते हैं, तब हमारा डेस्टिनी ऑटोमेटिकली काम करने लगता है। क्लियर हुआ? तो अब हमारी डेस्टिनी, क्योंकि क्या होता है, सी, अब बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर का इतना इतनी स्टडी क्यों है? ठीक है, तो यहां बेसिक और डेस्टिनी नंबर की इतनी स्टडी क्यों है? द रीजन बिहाइंड दिस इज कि अगर मैं कहूं कि आप
जॉब कर रहे हो, ठीक है, और मेल फीमेल, वाइफ इज वर्किंग एंड मेल इज अ बिजनेसमैन, ठीक है। अब वाइफ इज वर्किंग और मेल बिजनेसमैन है, मेल अपने हिसाब से चीजें कर रहा है, उसको जब छुट्टी लेनी होती है वो लेता है, ठीक है, जब छुट्टी लेनी होती है लेता है, जब नहीं, जब जाना होता है ऑफिस जाता है और अपने काम वो कर लेता है, उसको कहीं ट्रिप प्लान करना है, ठीक है। बट अगर फीमेल, उसकी वाइफ वर्किंग है और एक जॉब कर रही है, तो उसके पास एक सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होंगे, वो जॉब कर रही होगी तो वो कभी भी छुट्टी नहीं ले सकती अपने अकॉर्डिंगली, उसको एक करिकुलम, एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना होगा, एप्लीकेशन देनी होगी या मेल डालना होगा, जो भी चीजें सो ऑन। अब अगर उसको सपोर्ट करे उसका हस्बैंड, तो उसकी लाइफ ज्यादा इजी होगी। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर उसको उसका हस्बैंड सपोर्ट करता है तो उसकी लाइफ ज्यादा इजी होगी। या फिर वो उसको बोले कि नहीं, आज मेरी तो छुट्टी है, तू भी छुट्टी ले, हम विल गो गो फॉर आउटिंग समवेयर, ठीक है ना। तो अब इवेंचुअली वो छुट्टी मिले ना मिले उसको लेनी पड़ेगी, या कहीं ना कहीं फाइट होगी, ठीक है ना, होगी या नहीं होगी। तो इसी कंडीशन में अगर हम डेस्टिनी के हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारा वो चीज फेवरेबल है, उस टाइम अगर हम उसके हिसाब से काम करते हैं, उस चीजों के, उस प्रोफेशन के हिसाब से अपना वर्क करते हैं, तो वो हमें हेल्प करता है। यहां पर डेस्टिनी और बेसिक नंबर्स को इसीलिए चीजें एनालाइज करने के लिए, एट्रीब्यूट्स तो उसके अंदर आते हैं, पर किस नंबर के कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, किनको क्या प्रोफेशन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें भी हम आगे देखेंगे। क्लियर है? और उसके बाद क्या होता है, दूसरी चीज होती है, ये देखिए, अब मैं एक, ये थोड़ा सा वो है। अब ये देखिए, यहां पर एक मैं कहानी सुनाता हूं। वन नंबर सन, वन नंबर सन हमने सब पढ़ा है। अब सन को सबसे पहला प्यारा क्या कौन होगा, यहां पर कौन से नंबर किसके साथ फ्रेंडली हैं, कौन से नंबर किसके साथ न्यूट्रल हैं, कौन से नंबर किसके साथ टफ एनिमी है, और कौन से नंबर किसके साथ एनिमी है, हम वो देखेंगे, ताकि हमको कंपेटिबिलिटी ऑफ नंबर्स पता चले। मे बी दिस साउंड फॉर द फर्स्ट टाइम, मे बी साउंड थोड़ा सा टिपिकल, तो प्लीज लेट मी नो, विल अगेन डू दिस द नंबर कंपेटिबिलिटी अगेन। ओके, तो यहां पर चीजें, वन नंबर जो है, वन नंबर हो गया सन, क्लियर है। अब सन का सबसे अच्छा दोस्त, खुद वन नंबर का वन नंबर, सन का दोस्त सन। दूसरा, राजा का, एक राजा का दोस्त दूसरा राजा, क्यों? क्योंकि उसको पता लगेगा कि आजू बाजू प्रजा में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, चीजें क्या कर रहा है, दूसरे राजा क्या कर रहे हैं। हम बिजनेस करते हैं तो हम अपने कॉम्पिटिटर्स या दूसरों पर भी थोड़ी नजर रखते हैं। तो वन नंबर का फ्रेंड वन नंबर। देन राजा को रानी भी चाहिए, तो टू भी फ्रेंड में डाल दिया। राजा को गुरु भी चाहिए, टाइम टू टाइम एक राजा को अपनी चीजों को एनालाइज करने के लिए, अपनी, कभी अगर युद्ध पर जाना है, मुहूर्त निकालना है, चीजें करनी है, एक गुरु, एक मेंटर चाहिए, तो गुरु भी उसका फ्रेंडली हो गया। देन राजा का, राजा से तो सब दोस्ती बनाना चाहेंगे, ठीक है ना। तो जो एरोगेंट बच्चा है, राहु है, वो राजा ने न्यूट्रल रख दिया। क्यों राजा ने न्यूट्रल रख दिया? मुझे जब जरूरत होगी सॉरी, मुझे जब जरूरत होगी मैं इसको अपने हिसाब से काम पर ले लूंगा। क्लियर है? उसके बाद फाइव नंबर, राजा को अपने बच्चे प्यारे होंगे, तो फाइव नंबर इज ऑल्सो फ्रेंडली विद वन नंबर। देन उसके बाद आ जाता है सिक्स नंबर, उसके बाद आ जाता है सिक्स नंबर। तो सिक्स नंबर, ये राजा को फ्रेंडली भी होता है, राजा को न्यूट्रल भी होता है, दोनों में। क्यों? क्योंकि राजा जो है, सुख लग्जरी लाइफ राजा पसंद करेगा, तो राजा को फ्रेंडली भी है और एक फेस में न्यूट्रल भी है, क्योंकि एक्सेस ऑफ दैट इज एडिक्शन, इज नॉट गुड, एक्सेस ऑफ लग्जरी इज नॉट गुड, तो इसलिए उसको न्यूट्रल फेस में भी रखा गया, ठीक है। देन सेवन नंबर, सेवन नंबर को भी न्यूट्रल रखा गया है, क्योंकि वो हार्ड वर्कर है, राजा को जब मैन पावर की जरूरत होगी तो वो केतु को ले लेगा। अब वन एंड एट आर टोटली एंटी, क्योंकि एक सूरज है और आठ शनि है, ठीक है ना। आपने सूरज और सन और शनि की कहानी सुनी होगी, हैव यू ऑल अवेयर ऑफ दैट? चलो, इफ यू वांट आई कैन लेट यू नो, प्लीज लेट मी नो इफ एनीबडी वांट्स दैट स्टोरी। चलो, देन उसके बाद आ जाता है, क्योंकि जो सन है वो मून की नाजायज संतान है, वो शनि उसकी सन की शनि नाजायज संतान है, इसीलिए वो उसका
स्ट्रिक्ट एनिमी है। 1 और 8 आर एंटी। अगर मैं ऐसे भी देखूं, दूसरी तरीके से देखूं, सन क्या है, राजा को कोई काम नहीं करना, उसको सिर्फ ऑर्डर देना है। और शनि क्या कहता है, हार्ड वर्क कर। तो शनि राजा को हार्ड वर्क कैसे करा सकते, इसलिए वो टोटली एंटी है। एंड देन 9, 9 उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि वो जो सेनापति है, जो मंत्री है, वो राजा को सारे टाइम वो राजा को सारे टाइम क्या करेगा, इंफॉर्मेशन ला कर देगा। तो वो उसका वेल विशर हो गया, तो इसलिए वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। एम आई राइट? ये चीजें समझ में आई? राजा वन वन नंबर के साथ कौन कौन से नंबर कंपेटेबल हैं, कौन कौन से नंबर एंटी है। देन इफ वी कम विद नंबर 2, दिस मे साउंड्स लिटिल टफ, क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी टफ हो सकती हैं, बट दिस इज द बेस। तो मैं एक बार आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। विल स्टडी दैट वंस ट्वाइस और मोर, ठीक है ना, टू मेक यू अंडरस्टैंड। देन मून। अगर मैं मून पर आऊं, चंद्रमा, चंद्रमा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होगा? एक रानी के लिए राजा चाहिए, ठीक है, चाहिए, बिल्कुल चाहिए। रानी के लिए रानियां चाहिए, और रानियां भी दोस्त हो गई। रानी के लिए गुरु चाहिए, गुरु भी उसका दोस्त हो गया। रानी के लिए गुंडा लड़का, वो उसका एनिमी हो गया। अब उसके बाद 5 नंबर, रानी को बच्चे चाहिए, बिल्कुल बच्चे चाहिए। रानी को लग्जरी चाहिए, तो लग्जरी न्यूट्रल है। जब वो बाहर जाएगी तब चीजें हैं, ठीक है, अदरवाइज रानी के लिए लग्जरी इज न्यूट्रल। रानी को केतु चाहिए। केतु मतलब उसका विजन नहीं है, तो रानी को हेल्प करने के लिए जो चाहिए वो केतु ले लेगी। वो टाइम पर उसको फ्रेंड भी बना लेगी, टाइम पर उसको न्यूट्रल फेस में भी रख देगी। पति का दुश्मन मतलब मेरा दुश्मन। तो भाई राजा का दुश्मन है 8 नंबर, तो रानी का दुश्मन है ही है। बट राजा का तो दोस्त है 8 नंबर, 9 नंबर, सॉरी। तो रानी का एनिमी क्यों है? कैन एनीबडी नो मी, लेट मी नो। आप इसको ऐसे देखो कि अगर 8 9 नंबर आपके हस्बैंड का जो बहुत बेस्ट फ्रेंड है, और वो पूरे टाइम उसके साथ लगा रहता है, तो आपको उससे इनसिक्योरिटी होगी कभी, यार ये आ जाते हैं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता, चीजें होती हैं, ये होती। तो वो कहीं ना कहीं हमको लगता है ना, यार ये नहीं आना चाहिए। तो यहां पर भी राजा सेनापति के साथ पूरे टाइम लगा हुआ है, इसीलिए रानी का वो एंटी है। क्लियर है? देन इफ यू कम विद जुपिटर, जुपिटर इज नंबर 3। तो 3 नंबर राजा को भी चाहिए, रानी को भी चाहिए, बच्चों को भी चाहिए जुपिटर। एक गुरु, दूसरा गुरु भी चाहिए। और केतु, जिसका विजन नहीं है, जिसको हेल्प करानी है, वो केतु भी जुपिटर ने रख लिया। अब न्यूट्रल कौन है? 4 नंबर गुंडा लड़का। गुरु ने कहा चलो मेरी टीम में रहेगा, मुझे जरूरत होगी तो मैं ले लूंगा। 8 नंबर गुरु कह रहा कि ठीक है, शनि को मैंने अपने न्यूट्रल में रख लिया, जो कभी जरूरत होगी तो मैं ले लूंगा। जो सेनापति है उनको भी उसने न्यूट्रल में रख लिया। अब एक गुरु, जो हमारे यहां पर कौन सा है, जुपिटर बृहस्पति, वो हमारा स्पिरिचुअल गुरु है। और जो वीनस है, वो शुक्राचार्य है, वो नेगेटिव गुरु है। तो वो गुरु गुरु दोनों आपस में एंटी हो गए, तो 3 6 का एंटी हो गया। 3 and 6 आर एंटी, अपोजिट। क्लियर हुआ? देन अगर हम आ जाते हैं 4 पर, 4 इज एरोगेंट बच्चा, राहु गुंडा। तो गुंडा बच्चा तो राजा को भी दोस्त बनाएगा, ठीक है। उसके बाद बुरी संगत तो 6 नंबर को भी दोस्त बनाएगा। अपनी संगत, एक मैसेज है कुछ, यस, सरवीन जी, मैं अनम्यूट I करूंगा। wanted to ask, I बोलिए। wanted to ask कि यस। ये आप जो numbers बोल रहे हैं, this is ये मूलांक नंबर के accordingly है कि डेस्टिनी नंबर के कुआ नंबर? नहीं, सी दिस इज दीज आर द नंबर्स। देखो क्या होता है, दीज आर द नंबर जो, अगर मैं अब आपकी एज में कहूं तो डेस्टिनी के साथ एंटी होंगे अभी, क्योंकि आपका डेस्टिनी इज फेवरेबल। बट अगर हमको अपना फेवरेबल नंबर निकालना होता है, हमको दिस इज द बेस, हमको अपना मोबाइल नंबर कैलकुलेट करना है, चीजें करनी है, तो ये नंबर्स हमको उसके हिसाब से कंपेटेबल एंड नॉन कंपेटेबल नंबर निकालने होंगे। आप खुद एनालाइज कर पाओगे चीजें जब आप सम देखोगे। मोबाइल नंबर भी हम कैसे एनालाइज करते हैं, मोबाइल नंबर भी हमको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज देता है। मोबाइल नंबर भी हमको बहुत सारी चीजें देता है, क्योंकि नंबर्स की वाइब्रेशन तो हमारे साथ अराउंड रहती है ना। तो दीज आर द नंबर्स, अगर मैं बात करूं, ये नंबर इन इनके साथ रहेंगे। ये बेसिक कुआं नंबर से एंटी नहीं चलता, बेसिक एंड डेस्टिनी के एंटीज चलेंगे। आई होप। नहीं, what I wanted to ask was कि ये जो आप कह रहे हो वन नंबर, तो हाँ वन जी। नंबर विल बी द डेट नंबर, not the destiny number.
नो नो नो, यहां पर जो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, दीज आर द नंबर की वन नंबर के साथ कौन सा नंबर फ्रेंडली है। तो वन नंबर जैसे मेरा 23 है, 23 9, तो मतलब मेरा बेसिक है 5 और भाई मेरा डेस्टिनी है 8, तो मैं 5 देखूंगी कि 8 बिल्कुल, देखूंगी? अभी इनिशियली आपको 8 देखना पड़ेगा, बट म्यूचुअल 5 के साथ भी दिक्कत तो देगा। तो आपको 8 और 5 के दोनों फ्रेंडली नंबर देखने होंगे। अच्छा, मतलब दोनों नंबर्स का हाँ, ओके। इनिशियली आपको 8 देखना पड़ेगा, क्योंकि 8 इज प्लेइंग अ मेजर रोल राइट नाउ इन योर लाइफ। ठीक है ना, बिकॉज डेस्टिनी इज प्लेइंग, योर ड्राइवर इज डेस्टिनी राइट नाउ। आपकी जो लाइफ रूल कर रहा है वो डेस्टिनी रूल कर रहा है। तो आप 8 के फेवरेबल नंबर देखोगे, बट 5 के नंबर भी आपको देखने होंगे। तो जनरली टू मेक दैट मोर प्रिसाइज, मैं हम ये कहते हैं कि 8 और 5 के म्यूचुअली फ्रेंडली नंबर देख लो, वो आपकी लाइफ को इजी कर देंगे। ओके। नाउ योर क्वेश्चन इज क्लियर आई थिंक। या। ओके ठीक है। देन 4, ठीक है। तो 4 पर हम थे यूरेनियस। यूरेनियस जो है मतलब राहु जो है वो राजा को तो अपना दोस्त बनाएगा, वो शुक्राचार्य को अपना दोस्त बनाएगा, और 7 नंबर जिससे उसकी बॉडी कंप्लीट हो रही है उसको भी अपना दोस्त बनाएगा। राहु दूसरे बिगड़ैल दोस्तों को अपनी गैंग में करेगा, और जज 8 नंबर को भी अपना फ्रेंड बनाएगा। ठीक है भाई, मुझे वो बिगड़ा हुआ है, कभी वो उसको कोई केस हो जाए कुछ हो जाए तो जज से दोस्ती करेगा, पुलिस से दोस्ती करेगा कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, चीजें हो जाए। इट्स लाइक दैट। तो 1 6 7 4 8 आर द नंबर्स जो 4 के फ्रेंडली है। अब 4 को अनफ्रेंडली न्यूट्रल नंबर कौन होगा, गुरु। वो उसको बोलता है ठीक है यार मुझे गाइड करता है। बच्चे जो हैं, बच्चे भी उसके लिए न्यूट्रल है। बट 4 के लिए एंटी कौन सा नंबर होगा, 4 के लिए एंटी होगा 2। अब आप देखोगे मैंने यहां पर लिखा है 4 फ्रेंडली में भी लिखा है, 4 एंटी में भी लिखा है, 8 फ्रेंडली में भी लिखा है, 8 एंटी में भी लिखा है। तो जहां पर स्टार्स लगे और एंटी में, मतलब ये है कि जब जरूरत पड़ेगी तब उनको एनिमी बना लेगा, जब जरूरत पड़ेगी उनको फ्रेंड बना लेगा, इसीलिए वो स्टार्स लगे। और 4 के लिए उसके लिए सेनापति, एक तो रानी क्योंकि वो बुरी नजर ना डाले उसने उसको एनिमी रख दिया, और सेनापति, जो सेनापति का क्या काम है, राजा को ये बताना कि अरे प्रजा में या चीजों में इन इन लोगों ने आतंक मचाया हुआ है। तो जब 9 उसकी कंप्लेन करेगा राहु की, तो राहु वैसे ही उसको पसंद नहीं करेगा 9 को, तो यहां पर एनिमी में रख दिया। दिस इज 5 नंबर ऐसा नंबर है, 2 नंबर है हमारे पास 1 से लेकर 9 तक, 5 नंबर है जिसका कोई एनिमी नहीं है, कोई एनिमी नहीं, और 7 नंबर है जिसका कोई एनिमी नहीं है। द रीजन, इसीलिए अगर आप लोशो ग्रिड देखोगे, आज मैं अभी लोशो ग्रिड भी बताता हूं आपको। लोशो ग्रिड देखोगे तो लोशो ग्रिड में सेंटर ऑफ द नंबर इज 5, और अगर हम वैदिक ग्रिड में देखें तो वैदिक ग्रिड में सेंटर ऑफ द नंबर इज 7। तो सेंटर में 2 नंबर्स को रखे हैं, क्यों रखे उन नंबर्स को, ताकि सेंटर ऑफ द प्लेस या चीजों पर हम वो रखें जिसकी सबसे बन जाए। इफ यू आर ट्रेवलिंग समवेयर और आप कार की बैक ऑफ द सीट्स पर 3 जने बैठे हो, 3 जने बैठे और बीच में उसको बैठा दो जिससे आपकी लड़ाई है, तो आपका जो जर्नी होगी वो स्पॉइल हो जाएगी, बिकॉज आपको तो चुप रहना पड़ेगा। आप पीछे वाले से बाजू वाले से बात करोगे, पर बीच में तो वो है जिससे आपकी बात नहीं हो रही। ठीक है ना, इससे अगर आपकी बात नहीं हो रही और मैंने आप एक इधर बैठा, एक फ्रेंड इधर बैठा, एक फ्रेंड इधर बैठा दिया, तो टीचर के लिए तो अच्छा है कि बच्चे शांत हो गए। अब अगर इसको हटा दूं मैं, तो ये दोनों तो आपस में बात करेंगे, ए एंड सी, ए एंड सी तो विल टॉक। इसीलिए वो अगर थ्रू आउट द जर्नी में मैंने बीच में बैठा दिया तो उनका चीजें स्पॉइल हो गई, उनकी चीजें खराब हो गई। तो इसीलिए 2 नंबर ऐसे बनाए गए हैं जिनकी सबके साथ कंपेटिबिलिटी है, और उन 2 नंबर्स को ही हमने सेंटर ऑफ द ग्रिड में रखा है, चाहे वो लोशो में 1 नंबर और वैदिक में दूसरा नंबर। लोशो में 5 आता है सेंटर में, वैदिक में 7 आता है सेंटर में। मरकरी बच्चा है, उसके लिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर फ्रेंडली है, और न्यूट्रल में है गुंडा, जो उसको लेबर बता रहा है, फिजिकल, जिसके पास सिर्फ लोअर बॉडी पार्ट है, शनि है, और मार्स है क्योंकि एग्रेशन। उसके बाद में अगर आता हूं 6 नंबर, 6 नंबर इज ऑफ वीनस। वीनस क्या बताता है, वीनस के फ्रेंड कौन है, सन, सन उसका फ्रेंड है। 7 नंबर उसका फ्रेंड है, 4 नंबर उसका फ्रेंड है। बच्चे मीनस लग्जरी, बच्चों को भी चाहिए, हैप्पी गो राउंड, घूमना फिरना चीजें, और 6 नंबर का 6 नंबर फ्रेंड है। रानी को उसने न्यूट्रल में रखा है, शनि को उसने न्यूट्रल में रखा है,
और वॉरियर्स को न्यूट्रल, क्योंकि वॉरियर्स को लग्जरी दे देंगे तो वो काम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर 6 नंबर का टफ एनिमी कौन है? ऑब्वियसली बात है, वो राक्षसों का वो लग्जरी है, तो यहाँ पर गुरु उसका एंटी हो गया, वो टफ एनिमी भी हो गया और एनिमी भी हो गया। 7 नंबर आ गया केतु। केतु किसी का भी एनिमी नहीं होता जैसे मैंने बताया। तो 4 नंबर इज फ्रेंडली, 6 नंबर इज फ्रेंडली, 1 नंबर इज फ्रेंडली, 5 नंबर इज फ्रेंडली एंड 3 नंबर इज फ्रेंडली। और न्यूट्रल कौन से हो गए? 2 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 7 नंबर। शनि की बात करें तो शनि के लिए टफ एनिमी कौन से हो गए? 1, 2, 4 एंड 8, क्योंकि शनि शनि दो जज आपस में मिल जाएंगे तो लड़ाई होगी, तो यहां पर चीजें उनके लिए टफ एनिमी हो गए 1, 2, 4 एंड 8 और 1 और 2। और बाकी अगर मैं देखूं तो वो फ्रेंडली और न्यूट्रल। यू कैन, इफ यू वांट टू मेक इट मोर क्लियर, तो आप फ्रेंड और न्यूट्रल को भी एक सिंगल कॉलम में ले सकते हो। ये थोड़ा सा एलैबोरेटेड फॉर्म है, अभी आप इनिशियल फेज में फ्रेंड और न्यूट्रल को भी सिंगल फॉर्म में ले सकते हो। मार्स में आते हैं, मंगल में आते हैं, तो मंगल, सन को मंगल राजा को चाहिए, राजा का फ्रेंडली है मंगल क्योंकि उसका सबसे अच्छा फ्रेंड है। बच्चा क्योंकि वो होने वाला राजा है। मंगल को मार्स को एक गुरु ही शांत कर सकता है जब उसको एग्रेशन आता है, और मार्स को लग्जरी ही उसको डाइवर्ट कर सकती है। तो 6 नंबर भी, शुक्राचार्य भी उसको चाहिए। न्यूट्रल में हो गया 7, 6, 8 एंड 9, एक जज और एक दूसरा मंगल। और यहाँ पर उनकी एनिमी जो है वो हो गई रानी और एरोगेंट बॉय, क्योंकि वो उसकी शिकायत लगाएगा, वो काम इधर उधर खराब कर रहा है, वो देख रहा है, तो वो उसका एनिमी हो गया। तो 4 एंड 2 आर द एनिमीज। थोड़ा सा ये फ्रेंडली एंड एनिमी नंबर्स क्लियर हुए क्या? इसको यूज कैसे करना है वो भी अभी थोड़ी देर में बताते हैं हम। ये आ गया यहाँ शेलिडी न्यूमरोलॉजी का चार्ट। ये शेलिडी न्यूमरोलॉजी इज द नेम न्यूमरोलॉजी। अब जैसे नेम का क्या इफेक्ट पड़ता है, सी नेम न्यूमरोलॉजी, जैसे मैंने बोला कि मेरा नेम जो था यहाँ पर मैंने, अगर आपने देखा, मैंने अपने नेम के आगे डबल ए लगाया, तो वो डबल ए से मिल गया 14 से 5, और विच मेक्स माई कंपाउंड एट 32 एंड 32 मेक्स 5, तो वो नंबर स्टेबिलिटी देता है। अब इनके साथ ऐसे नहीं लगाने क्योंकि बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखने होते हैं। अब अगर आप ये देखो, इसमें प्रोनोलॉजी के साउंड्स भी हैं। ये न्यूमरोलॉजी का एक चैप्टर दूसरा पार्ट है। मैं अगर बात करूं, देखो, मुकेश अंबानी ग्रोज इन बिजनेस एंड अनिल अंबानी बिकेम्स डाउन। दोनों भाई थे, पर मुकेश के नाम में क्या देखा है? अगर आप मुंह, कैश, कैश इज देयर इन हिज नेम, दिस इज नोन एज साउंड प्रोनोलॉजी। कैश उसके नाम में ही कैश है, तो उसके पास पैसा रहेगा। और अनिल, अनिल के नाम में ही नील है, तो वो नील हो गया ग्रेजुअली, क्योंकि वो चीज थे तो दोनों अंबानी। अब कपिल शर्मा फेमस एक्ट्रेस था, ठीक है, तो इसने भी अपना नेम चेंज किया, उसके बाद इसको ग्रोथ मिली। मिशन मजनू नंबर 1, आपने आजकल देखा होगा बहुत सारी मूवीज ऐसी आ रही हैं जिसमें एक आध नंबर ऐड हो जाता है, चीज क्यों? क्योंकि उसका जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड अच्छा होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आने की, कि भाई जिस दिन वो लॉन्च हो रही है प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, वो राइज हो जाती है, चांसेस राइज हो जाते हैं कि वो पिक्चर सुपर डुपर हिट हो। मिशन मजनू नंबर 1 नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज थी जिसने बहुत टाइम होल्ड किया, ठीक है। अब यहां पर आ गई ये लोशो ग्रिड। दिस इज 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6। ये बेस है किसका? दिस इज अ सेट ऑफ ग्रिड्स। इस ग्रिड्स को यूज कैसे करते हैं वो मैं भी थोड़ी देर से बताता हूं। अब ये देखो, ये ग्रिड बेसिकली क्या है? ये लोशो चाइनीज ग्रिड, चाइनीज न्यूमरोलॉजी है। तो लोशो चाइनीज वाले पर ये है हमारा लक्ष्मी यंत्र। अगर आप देखोगे तो हमारी जो हिंदू में लक्ष्मी यंत्र है वो यही है। और इसकी ग्रिड को अगर आप कैसे भी प्लस कर लो, 4 + 9 + 2 इज 15, 3 + 5 + 7 इज 15, 8 + 1 इज 1 + 6 इज 15, और हॉरिजॉन्टली भी प्लस कर वो करोगे, वर्टिकली भी टोटल करोगे, तो एवरी टाइम नंबर कम्स टू 15। किसी भी तरीके से आप इसको प्लस करोगे तो नंबर कम्स टू 15। 9 + 5 + 1 इज 15, 4 + 3 + 8 इज 15, 2 + 7 + 6 इज 15। चाहे वर्टिकली, चाहे हॉरिजॉन्टली, चाहे स्लांटली, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू स्लांट, किसी भी तरीके से प्लस करोगे तो इसका डिजिट 15 आएगा। और 15 को अगर मैं सिंगल डिजिट पर लेकर आऊं तो क्या है?
वो नंबर बनता है 6। 6 इज द नंबर ऑफ लग्जरी, पैसा। क्लियर है? दीज आर सम डायरेक्शंस ऑफ द लोशो ग्रिड्स। ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं मेंटल एंड फिजिकल प्लेन्स। ठीक है, ये चीजें ज्यादा तो नहीं हो रही क्या? हेलो, आर यू पीपल स्टिल फाउंड साउंड इंटरेस्टिंग, या फिर चीजें ओवर हो रही हैं थोड़ी सी? प्लीज लेट मी नो। ओके ओके ओके, ठीक है प्रिय, ओके। अच्छा, अब यहां पर ये देखिए, मैं अगर इसको एक पेन ले लूं, एक सेकंड। ये ग्रिड थी, इसमें कुछ प्लेन्स बनते हैं, तो इस प्लेन्स को याद कैसे रखा जाए? सी माई ड्राइंग इज नॉट टू गुड, मतलब इट्स रियली बैड, तो डोंट टेक। अगर मैं यहां पर इसको, प्लीज ट्राई टू कोऑपरेट विद माई ड्राइंग। इसका हाथ हो, चलो। बनाना तो मुझे लड़का था, पर वो रावण सा बन गया। चलो, यहां पर देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो 492, ये कौन से बॉडी के कौन से रीजन में आ रहे हैं? दिस इज मेंटल, माइंड है ना हमारा यहाँ पर। तो दिस, अगर आपकी आपकी डेट ऑफ बर्थ में 492 प्रेजेंट होता है, तो मतलब आपके अंदर मेंटल प्लेन, इमेजिनेशन पावर अच्छी होगी, थिंकिंग पावर अच्छी होगी, एनालाइज चीजों को अच्छा करोगे। एवरी नंबर एस्पेक्ट प्लेज अराउंड 33%, क्योंकि यहां पर ये 100% हो गया इन तीनों का, यहां पर ये 100% हो गया, यहां पर ये 33.33% एक नंबर का रोल होता है। अब अगर किसी के पास 9 और 2 है, तो उसके पास चीजें होंगी, पर वो फुल फ्लेज्ड नहीं होंगी। चीजें तो होंगी, पर कहीं ना कहीं जैसे इमेजिनेशन पावर होगी, तो थिंकिंग पावर होगी, एनालाइजेशन नहीं होगी। ये जब हम फर्दर चीजों को और डीप रूटेड करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस कारण से क्या चीज नहीं है। तो ये नंबर हमारा 492 अगर आपकी ग्रिड में कंप्लीट होता है, अभी ग्रिड में कैसे कंप्लीट होता है ये मैं अभी 10 मिनट में बताऊंगा। तो 492 इज योर मेंटल प्लेन। अब यहां पर हमारा क्या है? सेंटर ऑफ द प्लेस, यहां पर हमारा क्या होता है? हार्ट, दिल। तो दिल इज हमारे इमोशंस को फील करता है। अगर आपकी ग्रिड में 357 इफ देयर इज इन योर ग्रिड, तो आप इमोशनल हो बहुत ज्यादा। आपकी इमोशनल, आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी है, स्पिरिचुअल हो, हर बातों को दिल पर बैठा लेते हो चीजें, तो आपके अंदर इमोशनल क्वालिटी ज्यादा है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, तो यहां पर ये थोड़ा सा ऊपर जाना था। 816 क्या है? 816 हमारे क्या है? 816 हमारा प्रैक्टिकल प्लेन है, क्योंकि यहां पर हमारे पैर आ गए, ये थोड़ा सा ऊपर जाना था, शिफ्ट हो गया। तो ये हमारा लोअर लोअर पोर्शन आ गया, प्रैक्टिकल प्लेन, एबिलिटी टू डू समथिंग। आप प्रैक्टिकल रहोगे, चीजों को करने में बिलीव करो। अगर आपके ग्रेड में 816 है, तो यू आर मोर प्रैक्टिकल टू डू द थिंग्स। क्लियर हुआ? अब अगर मैं इसके एक, अब यहां पर अगर आपको मैं आप देखो, तो ये हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है? ये नेक्स्ट मन, नेक्स्ट नेक्स्ट से लेकर नीचे तक वो होती कौन सी है? दिस इज अवर स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड हमें क्या बताती है? विल पावर। तो दिस इज, अगर हमारी ग्रिड में दिस 9, 5 और 1 है, तो यहां देखिए, ये हमारा क्या है? विल पावर प्लेन। क्या है ये? विल पावर प्लेन। ठीक है, तो ये हमको क्या बताता है? विल पावर, डिटर्मिनेशन को बताता है। दिस 9, 5, 1 क्या बताता है? डिटर्मिनेशन को बताता है। अब एक हाथ इधर होगा, एक हाथ इधर होगा, तो ये 2, 7, 6 एंड 2 नंबर हमको एक्शन प्लेन को बताएगा, टू डू सम एक्शन।
टू डू सम एक्शन, और यहाँ पर 438 अगेन दूसरा होगा, तो ये हमको पॉलिटिकल प्लानिंग एंड प्लॉटिंग। क्यों? क्योंकि अगर आप बात करो तो अगर मैं फेस ऐसे कर कर देखूं तो दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट। तो एक जो हमारा, अगर हम पीछे खड़े हो जाए, इधर ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये दिस इज राइट, राइट इज ऑलवेज राइट। तो राइट हमको प्लानिंग प्लॉटिंग में बता रहा है, लेफ्ट हमको क्या कर रहा है, प्रैक्टिकल एक्शन प्लेन बता रहा है, इट्स फोर्सिंग अस टू डू एक्शन। क्लियर हुआ? ये लोशो ग्रिड हुई। अब ये लोशो ग्रिड फिल कैसे करें, देखो वो मैं बताता हूँ, एक सेकंड। सी, आपको एक लोशो ग्रिड ऐसी बना लो, क्योंकि अभी जनरली याद नहीं हुई होगी। नीचे आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। सपोज ये आमिर खान का है, देखो, तो आमिर खान का मैंने यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिख लिया, या उसका BN मतलब बर्थ नंबर एंड DN मतलब डेस्टिनी नंबर। BN मतलब बेसिक नंबर, बर्थ नंबर कुछ भी बोलते हैं, तो बर्थ नंबर भी लिख लिया, डेस्टिनी नंबर भी लिख लिया। अब ये सारे नंबर आपको ग्रिड में फिल करने। अब अगर मैं डेट ऑफ बर्थ में देखूं तो 4 नंबर इसकी डेट ग्रिड में आ रहा है। मैंने 1 लिख दिया इधर, 4 लिख दिया इधर, 4 की प्लेस पर 1 की प्लेस पर 1, 4 की प्लेस पर 4, देन 3 की प्लेस पर 3, यहाँ क्योंकि ये अलॉटेड नंबर है, लिखना हमको वही है। फिर 1 की प्लेस पर 1, 9 की प्लेस पर 9, 6 की प्लेस पर 6 एंड 5 की प्लेस पर 5। अब इसका बेसिक नंबर टोटल अलग है, 14 से 5 बन रहा है, तो 5 भी हम लिख देंगे, और डेस्टिनी नंबर 2 है, तो हम 2 यहां पर मिसिंग है, यहां 2 लिख देंगे। क्लियर है? और 8 इज हियर, इट्स एंजल नंबर। अब इसके पास बाय डिफॉल्ट इसकी बेसिक ग्रिड में इतने नंबर हैं, तो जो भी एरोज एंड प्लेन, पॉलिटिकल प्लेन इसका बन रहा है, इमेजिनेशन इसकी अच्छी है। 438 अभी हमने पीछे पढ़ा, 438 क्या है, पॉलिटिकल प्लेन, प्लानिंग प्लॉटिंग अच्छी करता है, दिमाग का पूरा यूज करता है। यू यू एवरीबडी नोज कि उसकी कितने टॉपिक जो उसकी मूवीज आती हैं कितनी ऑथेंटिक होती हैं, कितनी टॉपिक अनयूजुअल होता है। क्लियर है? विल पावर उसके अंदर अच्छी है, और उसका प्रैक्टिकल प्लेन 816 इज प्रैक्टिकल प्लेन, वो एबिलिटी टू डू समथिंग, कुछ करना चाहता है, और वो चीजें उसके कंटेंट में दिखती है। थोड़ी सी रीडिंग समझ में आ रही है? थोड़ी सी रीडिंग समझ में आ रही है आप लोगों को? सर ये प्लीज दोबारा से बताएंगे पर तो कैसे आपने फिल किया है? आवाज तेज, अब थोड़ा समझे ना प्लीज। सर आपने ये कैसे किया है, एक बार आप दोबारा से बताएंगे? चलो मैं बताता हूँ, देखो मैं, चलो यहाँ लिख लेता हूँ, देखो मैं ग्रिड, शायद वो सब कुछ वो था, तो मैं, ये देखिए आमिर खान की डेट तो दिख रही है आपको मैम? ये देखो मैंने यहाँ पर एक ग्रिड बना ली। हम्म। मैं ऊपर कर दूं क्योंकि स्पेस नहीं होगी ना। 9 by 9 की ग्रिड बना ली मैंने, ठीक है। यस सर। अब मैं अगर ये बोलूं 14, ये देखो उसकी डेट ऑफ बर्थ है 14/3/1965, तो 14 में पहले 1 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा 1, मैंने यहाँ पर एक 1 14 का लिख दिया। ये मैं दूसरा कलर ले, एक मर्ज हो जाएगा, मैं कलर दूसरा लूँ, ये 1 लिख दिया मैंने, एक 1, ठीक है। अब दूसरा 14, 4 कहाँ लिखना है मुझे, यहाँ टॉप मोस्ट द कॉर्नर डी के पास, ये 4 का बॉक्स है ना, समझ में आ रहा है? यहाँ मैंने 4 लिख दिया। यस सर। अब 3, यस सर। हाँ 3 की जगह पर 3 लिख दिया, क्योंकि मंथ का नंबर है। फिर 1 लिख दिया मैंने ईयर का, देन 9 मैंने यहां पर लिख दिया, फिर से 9 जो उसका ईयर का है, क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये जो चीजें, ये सेट ऑफ द फॉर्मूला, यहां ही लिखना पड़ेगा जो नंबर आ रहा है, ये उनकी प्लेसेस है, फिक्स प्लेसेस है। यहां मैंने 6 लिख दिया, और यहां मैंने 5 लिख दिया। अब उसका अगर मैं 4+1 5 करूं तो बेसिक नंबर 5 आ रहा है, मैं एक 5 और लिखूंगा क्योंकि मुझे बेसिक भी लिखना है। और यहां पर मैं डेस्टिनी इज 2, तो यहां पर मैं उसका डेस्टिनी 2 लिख दूंगा। क्लियर है? और उसके बाद एंजल नंबर उसका 8 आ रहा है, एंजल नंबर हम दूसरे कलर से लिखते हैं, या फिर मैं यहां पर लिखकर इसको सर्कल कर दूंगा ताकि हमको पता लगे उसकी प्रिडिक्शन अलग होती है। तो यहां ये चीज मैंने फिल करी। आर यू एबल टू गेट इट राइट नाउ? कैसे यस मैंने सर।
ठीक है ना? यस सर। तो उसके हिसाब से आप रीडिंग करोगे। अब ये देखो, अगर मैं पीछे वाली पेज पर जाऊं, अब इसमें आप देखो उसकी 816 वाली ग्रिड पूरी बन रही है ना? अब 816 वाली हमको क्या कहता है? 816 ये ऐसा है, इधर है, तो प्रैक्टिकल प्लेन। अब उसका 438 भी बन रहा है। पॉलिटिकल माइंड, प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत करता है, ठीक है, अपना दिमाग बहुत चलाता है, इंटेलिजेंट भी है। तो ये इस तरीके से आप लोग उसके बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हो कि बंदा कैसा होगा। और ये हर नंबर, जरूरी नहीं है कि सबकी ग्रिड्स में इतने सारे नंबर, कई बार होता है कि किसी की ग्रिड में सिर्फ 1 या 2 नंबर ही हो, कई बार होता है कि किसी की ग्रिड में 2 या 3 नंबर, नॉट मोर देन दैट। तो उसके उसको प्रिडिक्शन हम वैसे करेंगे। अब अगर मैं प्रियंका चोपड़ा की बात करूं, एक सेकंड इरेज कर दूंगा। मैं अब रेड कलर से लिख लूंगा। चलो, यहां पर अगर प्रियंका का डेट ऑफ, देखिए प्रियंका का डेट ऑफ बर्थ है क्या? 5। ठीक है, प्रियंका का डेट ऑफ बर्थ 5 है। यहां पर उसका मंथ क्या है? 1, इधर 1 लिख दिया। फिर उसका 19 का 1 इधर लिख दिया, 9 इधर लिख दिया, 8 इधर लिख दिया, और 6 इधर लिख दिया। अब यहां पर 2 बार 5 आएगा, आएगा या नहीं? क्योंकि बेसिक 5 है। बट ऐसा नहीं होता, ये इसीलिए मैंने जानबूझ के लिखा था, ये कटेगा। अगर आपका सिंगल डिजिट से 5 आ रहा है तो वो एक ही बार लिखोगे आप, 2 बार नहीं लिखोगे। 20 से 2 आए तो आपका बेसिक भी 2 हो जाएगा और बेसिक नंबर भी 2 हो जाएगा, तो ये दोनों चीजें सेम हो गई ना। 1 से लेकर 9 तक, 10, 20 और 30, इन सारे नंबर्स में क्या होगा? जो बेसिक नंबर है वही जो उसकी डेट का नंबर है वही बेसिक नंबर रहेगा। तो उस कंडीशन में हम 2 बार नहीं लिखेंगे। ये एक फॉर्मूला है कि 2 बार नहीं लिखेंगे। हाँ, अगर 14 से 5 आ रहा है तो 5 नंबर उसको नया नंबर मिल रहा है। आर यू गेटिंग मी? 1 + 4 = 5, 5 उसको नया नंबर मिल रहा है, तब हम वो अपनी लोशो ग्रिड में लिखेंगे। अदरवाइज हम लोशो ग्रिड में नहीं लिखेंगे। क्लियर हुआ? अब आपने देखा होगा प्रियंका चोपड़ा, ये हम वैदिक से प्रिडिक्ट करेंगे। प्रियंका चोपड़ा डिप्रेशन में गई थी, पिल्स लेनी शुरू कर दी थी। हैव यू एवर अवेयर ऑफ दैट? हैव यू एवर अवेयर ऑफ दैट? This is Deepika Padukone. हाँ, दीपिका, सॉरी दीपिका, सॉरी मैं एक्सट्रीमली सॉरी। दीपिका पादुकोण, मैं बार बार बोल प्रियंका रहा हूँ, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, दीपिका पादुकोण डिप्रेशन में गई थी ना। Yes, very much. हाँ, तो क्यों? क्योंकि जो 2 और 8 नंबर्स होते हैं वो हमारे डिप्रेशन वाले। जब ये बेसिक में ही 2 और 8 से खेल रही है, ठीक है। अब जनरली जब भी इसका ये एक्टिव हो जाएगा, ये डिप्रेशन स्टेट में चली जाएगी। ये चीज हम वैदिक से प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि बंदा कब डिप्रेसिव होगा, कब क्या होगा चीजें। ये हम वैदिक, दिस इज अभी जो हम पढ़ रहे थे जनरली, दिस वाज लोशो। क्लियर है? तो कब वो जाएगा, कब उसके साथ क्या सिनेरियो होगा, इतना तक हम देख सकते हैं फ्यूचर प्रिडिक्शन में, जो कि हम कुंडली में देखते हैं। अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजिकली, कुंडलियों में देखते हैं कि इसकी ये दशा यहां तक है। तो न्यूमरोलॉजी में भी दशाएं जो होती है, महादशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा, सारी डेली दशा, आर्ली दशा तक होती है। वी कैन कैलकुलेट आर्ली दशा एज वेल एज इन अवर फ्रॉम अवर वैदिक। क्लियर है? अब यहां पर 2 प्लेन्स और आते हैं। दिस इज 4, ये तो मैंने प्लेन्स की बात, ये आ गया 1 राजयोग। minute. I have a question. I have a question. बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल। This ये जो मैम आपने एक सेकेंड, मैम थोड़ा सा वॉइस लिखा ब्रेक हो है रही है। that मैम Deepika Padukone. मैम वॉइस ब्रेक हो रही है, नॉट एबल टू लिसन यू प्रॉपरली, सम वॉइस इज क्रैक। Can you go back to that Deepika Padukone grid? या जस्ट, तो एक सेकेंड बोलिए।
Now, no, the previous one. This one. Yeah. Now in this, you've written 5/1/1986. हाँ So जी, you've put the 5 in the place of 5, and then yeah, you said destiny, whatever your birth number. So the basic number yeah. is also 5. So आपने इधर 5 लिखा. So is that okay or not okay, or नहीं that नहीं, has to ये be just हाँ once? हाँ, ये मैंने जानबूझ के लिखा कि आई हैव टू पॉइंट दैट आउट कि यहाँ 2 5 नहीं आएंगे, 1 5 शुड बी इरेडिकेटेड फ्रॉम हियर। Okay, so once you have a 5 in the name, हाँ, and if you have, मतलब in the first whatever, डेट डेट whatever डेट जो पहला डेट, ग्रिड बना, उसके बाद अगर बेसिक नंबर रिपीट हो रहा है, हाँ तो हम नहीं तो लिखेंगे, उसको ऐड नहीं करना है. नहीं करेंगे। बेसिक नंबर किस किस से Okay. रिपीट होगा? 1 से लेकर 9 तक, 10 20 एंड 30। इन 12 नंबर्स में बेसिक नंबर रिपीट होगा हमारा, बाकी सब में तो अलग आएगा, हाँ. है ना। तो वो 1 से लेकर 9 10 20 एंड 30 में हम बेसिक नंबर एक ही बार लिखेंगे, वी वोंट राइट इट ट्वाइस। बट अगर मैं बात करूं, इसका बेसिक नंबर ही अलग आ रहा था ना, 14 डेट ऑफ बर्थ थी, बट बेसिक तो 5 आ रहा था, तो 5 नंबर नहीं, that is okay. हाँ, because that is not 5/5. So या addition चलता है, हाँ जी, लेकिन सेम नंबर नहीं चलता. नहीं चलता। इसीलिए मैंने यहाँ डबल जानबूझ के लिखा कि आई शुड पॉइंट दैट आउट एंड एवरीबडी नोज कि वो गलत था, तो दैट क्लिक्स योर अच्छा. माइंड मोर इजियर। So when you're doing that 5/5, just cancel it with red. ओके, Cancel that 1/5 with red. नहीं तो it becomes very confusing. ठीक है, ठीक, ओके, श्योर, I'll circle that out or I'll cancel that out with red, just a second. Is that clear? Okay. ठीक है, वो मैं Now edit the नीचे one that you have written, नीचे 1/1/1 you've done in red. हाँ, Now this is actually angel, her thing has only 2 ones. 2 1s, So yeah. 1/1 होना चाहिए. What is that third one for? Third one, angel number, Kua number, which we were calculating. Angel number. Okay, ठीक है, fine. How do you get an angel number? I'll let you know, just a sec, I'll let you know, मैं उसका कैलकुलेशन बताता हूँ, एक सेकंड। Okay. उसके बाद ये ग्रिड्स में दो आते हैं, इट्स लाइक प्रॉपर्टी प्लेन एंड राजयोग। तो यहां पर ये देखिए, दिस इज व्हाट 4 5 6। अब ये देखो, दिस इज लोशो ग्रिड 4 5 6, तो दिस इज नोन एज योर प्रॉपर्टी प्लेन। इफ यू हैव 4 5 6 विद योर ग्रिड्स, या जब चीजें होती हैं तो आपकी प्रॉपर्टी की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप कोई प्रॉपर्टी लोगे। और दिस इज लाइक 2 5 8 और 8 5 2 इज योर, सॉरी 4 5 6 योर राजयोग, आपका राजयोग होगा, एंड 2 8 5 इज योर प्रॉपर्टी प्लेन। क्यों? क्योंकि बिकॉज 2 5 8 8 इज शनि, 2 इज मून एंड 5 इज स्टेबिलिटी। तो यहां पर आपको शनि प्रॉपर्टी देकर जाएगा, और 4 5 6 इज योर राजयोग। अगर आपकी ग्रिड में 4 5 6, अब आमिर खान की ग्रिड में ही 4 5 6 इनिशियली प्रेजेंट है, और दीपिका की ग्रिड में भी, दीपिका की ग्रिड में 4 5 6 नहीं है, इसकी ग्रिड में राजयोग प्रेजेंट है 4 5 6। क्लियर है? अब ऐसा नहीं है 8 5 2 में 2 नहीं है तो उसकी इसके नाम प्रॉपर्टी नहीं होगी। जब 2 की दशा आएगी तो इसकी चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएंगे। आर यू गेटिंग मी? अब यहां देखो, काजोल ने भी अपना नाम चेंज किया, तो पहले इसका नाम 8 पर आ रहा था काजल से, और जब इसने 5 पर लेकर आया, इट्स नॉट अबाउट 5 एवरी टाइम, बट हाँ जनरली चीजें टू मेक दैट मोर क्लियर, या वैदिक में, सॉरी लोशो में जनरली 5 को मेजर सेंटर ऑफ द नंबर है, प्रायोरिटी दी जाती है, स्टेबिलिटी के लिए नंबर बोला जाता है, इसलिए उसको बोला जाता है 5 पर ले आओ तो चीजें बैलेंस हो जाएंगी। बट इट्स नॉट एट ऑल एवरी टाइम की चीजें 5 पर ही है। काजल ने अपना नाम पर काजोल लगाया और 5 पर लेकर आया तो उसको ग्रोथ दिखी जब वो अपने करियर पर आई थी, और इवेंचुअली उसके बाद जब शादी के बाद उसने अपने आप ही चीजें थोड़ी सी कम कर दी, बट उसका बूम आया था। पहले वो 8 थी तो शी वाज स्ट्रगलिंग, काजल से, KAJAL, और ए की जगह ओ किया तो दैट मेक्स हिम 5, 14 का 5, तो 14 का 5 बना। 14 का 5 इज ऑल्सो नॉट इन गुड डिजिट, बट स्टेबिलिटी देता गया क्योंकि 14 नंबर इज अ कार्मिक नंबर। There are certain numbers which are karmic number, and karmic number means, sorry, karmic number means those number जो आपको पिछले जन्म के कर्मों के कारण मिले।
देयर आर सर्टेन सेट्स ऑफ नंबर जो बोलते हैं जिनको कार्मिक नंबर, वो आपको पिछले जन्म के कर्म आपके बैलेंस नहीं हुए, उस कारण से वो डेट आपको इस जन्म में मिली, और उनके साथ आपने क्या किया पिछले जन्म में वो भी चीजें हम एनालाइज करते हैं, और वो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं मोर और द लेस आप चीजें देखोगे आपके साथ हो रही होंगी। कुछ डेट्स के साथ नंबर है जो वो हम डेट्स की बात करेंगे, तो आई डेफिनेटली लेट यू नो। अभी आ गया यहाँ रूपाली गांगुली। रूपाली गांगुली अनुपमा में, तो अनुपमा में पहले ये सक्सेसफुल था क्योंकि इसकी डेट ऑफ बर्थ 5 थी, और इसका जो नेम नंबर इन्होंने 6 पर रख दिया, तो 5 और 6 में क्या हो गया, स्टेबिलिटी भी मिल गई और लग्जरी भी आ गई। तो अनुपमा अपने टाइम का एक बहुत साउंड टीवी सोप था। अभी भी आई डोंट नो, इट्स राइट नाउ इट्स नॉट, इट्स शायद आजकल भी चल रहा है। तो अनुपमा में एक चीजें क्या की, यहाँ पर जब चीजों में नंबर्स में नेम में ही हमने चीजों कुछ चेंज करी तो हमने उसका बेनिफिट ले लिया, बट इट जो प्रोनोलॉजी है, दिस इज नेम न्यूमरोलॉजी, इट्स टोटली अ डिफरेंट टॉपिक। यहाँ पर मैंने अभी आपको न्यूमरोलॉजी के बेसिस बताए, जैसे मैंने वैदिक में बताया कि हम वैदिक में क्या कर सकते हैं, लोशो में क्या कर सकते हैं, लोशो के बाद हमारे पास क्या बाउंडेशन है, वैदिक के साथ हमारे साथ क्या क्या चीजें हम डिटेल्ड में बता सकते हैं। नेम न्यूमरोलॉजी इज एन डिफरेंट टॉपिक, मोबाइल न्यूमरोलॉजी अगेन इज एन टॉपिक, बट हाँ दीज आर कंसर्न समवेयर विद न्यूमरोलॉजी। क्लियर है? हाँ, नाउ मैं एक बार व्हाइट बोर्ड ले लूं तो मैं आपको कुआं नंबर बता दूं, एक सेकेंड। ये स्क्रीन में बंद करता हूं, मैं व्हाइट बोर्ड ले लूं। कैन यू प्लीज होल्ड फॉर अ वाइल, मेरे कॉल है, मैं कॉल ले लूं प्लीज, एक second। हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? अब यहाँ कुआं नंबर कैसे कैलकुलेट करना, सॉरी, एक मे बी आई एम रॉन्ग या माई वे इज रॉन्ग, बट एक चीजें दे रहा हूं जिससे शायद क्लिक हो जाए आपको इस फॉर्मूला को याद करने में। मेल्स क्या करते हैं, मेल्स हमेशा अगर हेड ऑफ द जो मेल होते हैं वो अपनी टेंशन थोड़ा सा कम बताते हैं, घर में बिजनेस की टेंशन हो, चीजें हो, वो चीजें नहीं बताते। एम आई राइट और रॉन्ग? तो इट्स नॉट लाइक दिस कि मैं मेल हूं, मैं एक तरीका है, दिस इज जस्ट टू आइडेंटिफाई या जस्ट टू रिमेंबर दिस कुआ नंबर। तो मेल का जब भी आएगा जो भी टोटल, उसको हम -11 करेंगे, और फीमेल का प्लस, सॉरी, +4 करेंगे। दो की चार, औरतें जो दो की बातें चार करती है, तो इट्स लाइक +4 एंड -11। क्लियर है? तो यहां पर हम चीजें क्या करेंगे, सपोज मेरे डेट ऑफ बर्थ इज 19, 1952, सिर्फ ईयर लेते हैं। तो 9+1 इज 10, 10+15 16 17, 17 से क्या डिजिट आया, 8। अब अगर ये मेल का नंबर होगा तो इसमें हम क्या कर देंगे, मतलब 11 में से माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, 3।
अगर उसकी ग्रिड में 3 है या नहीं है, 3 की उसको पावर मिलती रहेगी। और अगर ये किसी फीमेल का नंबर होता तो फीमेल के लिए हम क्या करते, 8+4, दैट इज सॉरी, हाँ, 8+4 इज 12, तो दैट अगेंस्ट मेक 3, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि हमेशा सेम ही आए। इट इज नॉट कंपल्सरी कि हमेशा सेम आए मेल फीमेल का। मेल फीमेल का नंबर अलग भी आएगा। अगर मैं इस पे दिखाता हूं, बट इससे पहले आपने बोला था फीमेल +6 एंड मेल नो नो -4। नो नो नो, एक सेकेंड, मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड। नहीं, दिस इज द फॉर्मूला। एक सेकेंड। अब अगर मैं यहाँ एक डेट ऑफ बर्थ और बोल दे, कोई भी ईयर बोल दीजिए, कोई भी। 1956। 1975। चलो, सबका कर लेंगे 75, नो इश्यूज। अब 1975, दिस इज फॉर मेल और फीमेल, फीमेल। फीमेल। चलो, दोनों का देखेंगे इसको भी हम। जैसे फीमेल का पहले देखते हैं, तो 9+1 इज 10 और 17, 17+5 इज 22। 22 makes 4, 4। 4+4 is 8। 8, and you have single 8 in your grid ना। सिंगल 8 करुणा जी, शायद मैं कल देख रहा, आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक 8 तो है। नहीं है। नहीं, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 8 की पावर कंटिन्यूस मिल रही है, हम्म। ठीक है। अब नहीं, अगर लेकिन मुझे ये आपने अभी बताया, उससे पहले जो हमने जो नोट किया हुआ उसमें आपने फीमेल बताया था +6 नो सॉरी, एंड मेल बताया था -4। नो नो, इट्स -11 एंड +4, सॉरी। तो ये गलत था पहले हाँ वाला। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी, -11 एंड +4। +4, ठीक है। देन यहाँ पर चीजें क्या आएंगी, अब अगर ये ही किसी मेल का हो जाए तो 4 तो सेम ही रहेगा, ये वाला 4 जो टोटल का 4 होगा। 7 नंबर। हाँ, नहीं, 4 नंबर में 1985, अगर 4 वन, -11 हाँ 7। 4, या हाँ जी, अच्छा, 4 - 11 is 7, तो उसका 7 है। अब ये देखिए यहाँ पर दोनों चीजों में वो कोइंसिडेंस था कि उस डिजिट का दोनों का सेम आ गया, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार मेल और फीमेल का कुआं नंबर सेम आए। अब कुआं नंबर आपको यहाँ पर ग्रीन पेन से लिखकर आप उसको सर्कल कर लोगे तो आपको उसकी पावर और ज्यादा मिलने लगेगी। तो आर यू सेइंग मुझे वो रिस्ट में 8 नंबर को सर्कल ग्रीन में करके रखना चाहिए? रखना चाहिए। आपका इंटीरियर्स का बिजनेस था मैम। हाँ। हाँ, तो इंटीरियर्स में मतलब आप सारी चीजें होती होंगी, तो शनि के प्रोडक्ट्स भी यूज करते हो, सारी चीजें हो रही हैं, तो आप 8 नंबर को लिखोगे, चीजें करोगे, तो यू विल फील द चेंज विद इन 25 to 30 days, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, यू विल फील द चेंज, डेफिनेटली यू विल फील द चेंज। बट दिस इज राइट हैंड और लेफ्ट हैंड? दिस इज सी, अब राइट एंड लेफ्ट हैंड की भी बात करते हैं, मैं एक मिनट, हमेशा, एक सेकंड मैं ये बोर्ड बंद कर दूं। राइट एंड लेफ्ट हैंड की बात करते हैं, हमेशा कोई भी चीज, वेदर हम क्रिस्टल्स पहने, क्योंकि बीच में हम थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज न्यूमरोलॉजी में क्रिस्टल्स की भी देंगे, नंबर के हिसाब से क्रिस्टल्स क्या पहनना चाहिए, क्योंकि नाउ डेज इट्स लाइक फैशन भी है, ट्रेंडी भी है, और लोग पहन भी रहे हैं बहुत सारा, और दे आर गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम देम, क्रिस्टल से। तो हमेशा हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है वो हमारा रिसीवर हैंड होता है, जो हमको रिसीव करनी है जो भी चीजें, दैट शुड बी रिटन इन आवर लेफ्ट हैंड, दैट शुड बी वर्ड इन आवर लेफ्ट हैंड, और जो हमें देना है वो हमें राइट हैंड से देना है। तो नाउ कभी भी कोई भी चीज आपको बैलेंस करनी है, कई बार क्या होता है न्यूमरोलॉजी में हमारे पास एग्रेशन ज्यादा आ गया, आपने देखा कि कंटिन्यूस 9 बहुत ज्यादा है बंदे की डेट ऑफ बर्थ में, चीजों में, तो उसको कोई जो भी चीज है उसको निकालना है अगर आपको, क्योंकि ज्यादा है, अगर आपके घर में कोई चीज ज्यादा होगी तो आप उसको घर से बाहर निकालोगे ना, और खाली होगा तो उसको घर के अंदर डालोगे। एम आई राइट और रॉन्ग? तो जो चीज हमको इनटेक करनी है, अपनी अपने अंदर लेनी, दैट शुड बी इन अवर लेफ्ट हैंड, और जो चीज हमको निकालनी है वो चीज इन विद अवर राइट हैंड। इज द थिंग क्लियर? यस। ठीक है। तो दिस इज हाउ, चाहे वो क्रिस्टल्स पहनने हो, चाहे वो आपको कोई सी डोनेशन करनी हो, चाहे वो कोई नंबर लिखना हो, चीजें करनी हो, तो दिस इज। अब कुछ ये न्यूमरोलॉजिकली कोड्स भी हैं, स्विच वर्ड्स भी हैं,
और नंबर्स भी हैं जो अगर हम अपनी लेफ्ट बॉडी पार्ट राइट बॉडी पार्ट पर लिखते हैं तो हमको उसके बेनिफिट्स होते हैं। सपोज हमारा बॉडी एक हो रहा है, चीजें हो, तो वो हम रिलीज करेंगे, तो दैट शुड बी विद अवर राइट हैंड, हमारी राइट बॉडी पार्ट में कहीं भी लिख सकते हैं। बिकॉज क्या होता है, कभी हम शोल्डर पर लिख ले, अगर हम नॉर्मली 3-4 डिजिट का कोई नंबर लिखते हैं बैक पेन के लिए, जॉइंट्स पेन के लिए एंड सो ऑन, किसी भी चीज के लिए, तो वो लोग कोई पूछेगा बार बार वाई वाई, तो उस चक्कर में क्योंकि कुआं नंबर इज नाउ, तो वो अगर हम हिडन लिखते हैं क्योंकि वो प्रॉब्लम आपको है पर्सनली, आपको इंडिविजुअल, तो वो अगर हम अपने हिडन पार्ट पर लिख लें तो कोई देखेगा नहीं, बट उसका इफेक्ट होगा। और अगर हमको कोई चीज इनटेक करनी, लाइक वी आर मैनिफेस्टिंग फॉर समथिंग, तो हमारा इंट्यूशन पावर अच्छी हो जाए, हमारी मैनिफेस्टेशन पावर अच्छी हो जाए, जो भी चीज हो जाए, तो जब हम इनटेक करेंगे तो क्या होगा, वो हमको अपने लेफ्ट हैंड लेफ्ट पोर्शन पर लिखना है। दैट कैन बी योर ऑन योर हैंड, दैट कैन बी ऑन योर वेस्ट, बट अबव द वेस्ट, नॉट ऑन लोअर वेस्ट। वेस्ट के नीचे नहीं जाना, ऊपर वाली तरफ ही लिखेंगे, स्टमक के ऊपर वाली तरफ। क्लियर है? ये सब जो कलर्स जो भी लिखने हैं ये सब ग्रीन में ही लिखने हैं? देखिए हेल्थ इश्यूज के लिए ये जो कुआं नंबर लिखना है वो ग्रीन में लिखना है। कलर थेरेपी भी आएगी, अभी तो हम कलर्स के बारे में बताएंगे, एक छोटा सा टॉपिक होगा इसमें, हम कलर थेरेपी भी होगी। हाँ, मैं अभी आपको कंटेंट भी बताता हूँ एक चीज। तो इसमें कलर्स ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल, बट अगर मैं बात करूं जो कुआं नंबर है वो लिखना है वो ग्रीन पेन से लिखना है। हेल्थ इश्यूज की जो भी लिखना है वो भी ग्रीन पेन से लिखना है। मनी के लिए भी हम ग्रीन लेते हैं, बट इंट्यूशन के लिए हम पर्पल लेते हैं। तो देयर आर सम डिफरेंट सेट्स की हमको रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से हमारे कलर्स के। क्लियर है? अब अगर हम लोशो में चीजें देखेंगे तो लोशो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, अभी ये जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, एनालाइजेशन था, इसकी हम डिटेल देखेंगे। उसके बाद जरूरी नहीं है कि आपकी ग्रेड में 88 हो, 888 हो, तो हर नंबर के एक्सपेक्ट्स इंडिविजुअल, अभी हमने सिर्फ आपको 1 से लेकर 9 तक एक छोटा सा एस्पेक्ट बताया। अब अगर आपकी ग्रिड में एक बार 1 है तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, 2 बार 1 है तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, 3 बार 1 है तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, 4 बार 1 है तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, 5 बार 1 है तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ऐसे ही हम 1 से लेकर 9 तक के सारे एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे मल्टीपल नंबर्स के साथ। सिंगल 1 है, डबल 1 है, ट्रिपल 1 है जी, पेंटा 1 है, तो 5 बार तक नंबर्स के करेंगे। देन उसके बाद अगर वो नंबर है तो हमको बॉडी रेमेडीज क्या करनी पड़ेगी, जो हम बॉडी से करें, हम हमारी सोल रेमेडीज क्या है, हम वो रेमेडियल पार्ट भी बताएंगे। और अगर आपके पास मिसिंग है वो नंबर, या तो नंबर होगा या नहीं होगा, तो अगर वो पर्टिकुलर नंबर मिसिंग है तो उसको इनटेक कैसे करें। तो ये सारी चीजें हमारी 1 से लेकर 9 नंबर तक के लिए रिपीटेटिव होंगी। उसके बाद हम एक बार हम ये कंपेटेबिलिटी चार्ट अच्छे से देखेंगे और ज्यादा क्लियर करेंगे। उसके बाद हम इसमें प्रोफेशन देखेंगे कि आपको कौन सा प्रोफेशन सूट करता है, कौन सा आपको अवॉइड करना चाहिए। इन द सेम वे कौन सा, अगर आपका डेस्टिनी नंबर ये है या बेसिक नंबर ये है, तो आपको कौन सा कलर सूट करता है, कौन सा कलर अवॉइड करना चाहिए। हम एक सिग्नेचरशिप का टॉपिक भी देखेंगे कि सिग्नेचर्स हमको कैसे करने चाहिए, क्या हमें सिग्नेचर के बारे में बताते हैं। बेसिक 30 से 40 पॉइंट्स हम सिग्नेचर के बारे में देखेंगे, विच आर मोर देन सफिशिएंट टू एनालाइज एनी सिग्नेचर। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे, हम पंच लाइन्स देखेंगे। उसके बाद हम इसमें लोशो में भी ये कैलकुलेशन ऑफ पर्सनल मंथ, पर्सनल ईयर एंड पर्सनल डे, ये चीजें देखेंगे। उसके बाद हम रेमेडियल पार्ट देखेंगे। तो दिस इंक्लूड्स योर लोशो एज वेल एज, अगर हम वैदिक पर जाते हैं, वैदिक की चीजें में हम क्या करते हैं, हम वो सारी चीजें जो एट्रीब्यूट्स है वो देखते हैं। उसके बाद हमारी महादशा होती है, प्रत्यंतर दशा होती है, अंतरदशा होती है, अंतरदशा के बाद डेली दशा होती है, डेली दशा के बाद आर्ली दशा होती है। ये 5 दशाएं देखेंगे क्योंकि ये दशा ही हमको फ्यूचर प्रिडिक्शंस के लिए हेल्प करता है। उसके बाद इसमें 81 कॉम्बिनेशन ऑफ योगाज है, उसमें भी 81 कॉम्बिनेशन है, वो बेसिक और डेस्टिनी की कॉम्बिनेशन है लोशो में, वो भी हम करेंगे, सॉरी मैं भूल गया था। और यहाँ पर हम 81 योगाज है, वो योगाज देखकर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर इसका अभी ये योग चल रहा है तो यार इसके अंदर तो ऐसी ऐसी डिप्रेसिव टेंडेंसी चल रही होगी, अगर इसका ये चीज चल रही तो इसके अंदर ये चीजें आ रही होंगी। तो विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम हम वो सारी चीजें भी देखेंगे। फर्दर हम फिर प्रिडिक्शंस पर आएंगे, और प्रिडिक्शंस पे आने के बाद, ये सारी चीजें खत्म होने के बाद, वीकली भी हमारे कुछ टेस्ट नहीं कहेंगे, हमारे कुछ क्लासेस चलती रहती है जिसमें हम चीजें, आप एक प्रैक्टिस सेशंस कह लो उसको, कि वो प्रैक्टिस सेशन होगा। और प्रैक्टिस सेशंस आपके उस क्लास खत्म होने के 3 महीने तक चलते रहते हैं। ग्रुप आपका
लाइफ टाइम ओपन रहता है, चीजें कभी भी कोई क्वेरी आती है, कुछ होती है तो डेफिनेटली। इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? Too much of science. या टू मच ऑफ साइंस? Science. all टू मच ऑफ साइंस बोला ना आपने? हाँ, too much of science. बहुत पढ़ाई है. हाँ, पढ़ाई तो है। सी, स्टडी इज देयर, स्टडी एंड लॉजिक इज देयर। भाई चीजें को करना है, ग्रास्प करना है, तो देयर इज टू मच ऑफ साइंस एंड लॉजिक्स आर देयर, बट इट इज इंटरेस्टिंग इफ यू आर इनकलकेटेड इन दैट, इफ यू आर इंटरेस्ट, तो वो चीजें आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई जाएगी। क्योंकि देखो, प्रेशर एंड चीजें, कुछ भी हम एफर्ट, सॉरी, हेलो, एफर्ट्स करेंगे तभी चीजें होंगी। तो एफर्ट इज नीडेड, बट एफर्ट इज नीडेड, अगर एफर्ट आपकी तरफ से होता है तो वो चीजें 100% उसके रिजल्ट्स मिले। Is there anybody is having any doubt? If you are not feeling comfortable here, you can pin me on at my personal number. Yesterday I was busy, जिनसे भी मैंने कल बोला था, बट आज मैं खुद ही कॉल कर लूँ, ठीक है? मैं मैसेज कर दूंगा, पिन कर दूंगा। तो with this shall I end the class? Or anybody is having any doubt? Shall I end the class? Yes. ठीक, Yes. thank you. Thank you. Okay.